तुम्हारा बाप निर्दोष था, तुझे जबरदस्ती बताया गया था। ओसेजा बेवकूफ, ओसेजा। मैंने उन कमीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। क्यों भाई, अब कहाँ रह गए थे तुम? कम से कम जवाब तो दिया करो। जी? ओम, भैया का मूड ठीक नहीं है, जल्दी से जवाब दे दो। खाना लाऊं? मुझे भूख नहीं है। क्यों? शराब पी कर आए हो क्या? जी? मैंने पूछा शराब पी कर आए हो क्या? भैया जानते मैं शराब नहीं पीता। क्या भरोसा, शायद पीनी शुरू कर दी हो। वैसे भी आजकल इस घर में तुम्हारी सूरत तो दिखाई नहीं देती। तुम क्या देख रही हो? जाके मेरा खाना ले आओ। ओम, तुम भी अजीब हो। आज मेरे नौकरी का पहला दिन था और पूछा तक नहीं कैसा रहा। ये क्या फर्क पड़ता है भाई? वैसे भी काम धंधे जैसी चीज में इनकी दिलचस्पी कहाँ है? 5 मिनट पहले मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, जब तुम इस घर में घुसे थे तब। इस घर में घुसने से पहले आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। आपके पिता का नाम अरिहंत कपूर था, राइट? क्या यह सच नहीं कि उनकी एक गन्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्री हुआ करती थी? अदालत ने आपके पिता को गद्दार मान लिया। साहब, नखलों के डॉक्टर साहब आए। मैं ठीक हूं। कब आए तुम? 7:30 की लैंडिंग थी। एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं पहले कहीं और जाऊंगा? नामुमकिन तो नहीं है। तुम्हारी बीवी भी यहीं रहती है। तुम दोनों में बातचीत अभी भी बंद है। तुमने यही बकवास सुनाने के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया है? तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? और सेजा, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, समझे? इसलिए मेरे एक फोन पर पहली फ्लाइट पकड़कर तुम यहां आ गए। क्यों? मुझे तुमसे जितनी नफरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी बेटी सबा की परवाह है। उसे फिर से अटैक आया क्या? नहीं, सबा ठीक है। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। तो वो और बात क्या है, बताते क्यों नहीं हो? बात अरिहंत कपूर से रिलेटेड है। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। सिंह, हम सब बराबर के हिस्सेदार थे इस बात में। मैं नहीं हूं। अरिहंत कपूर की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। मुझे खामखा इस बचने में घसीट लिया। मेरी बात सुनो सिंह। तुम मेरी बात सुनो सेजा, तुम मेरी बात सुनो। अरिहंत कपूर को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं। तुम लोगों ने उसकी कंपनी हड़प ली और राजा ने क्या किया उसके परिवार के साथ? मैंने तो तभी तुम लोगों का साथ छोड़ दिया था। छोड़कर मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। सेजा, तुम लोगों की वजह से मेरा परिवार, घर बार सब टूट गया। And I have paid a heavy price for that. आवाज नीची रखो सिंह, और मेरी बात ध्यान से सुनो।
अरिहंत कपूर का किस्सा खत्म नहीं हुआ है सिंह। अरिहंत कपूर का किस्सा दोबारा शुरू हुआ है। उसका बड़ा बेटा इस शहर में मौजूद है। आज सुबह मेरी उससे मुलाकात भी हुई थी। क्या चाहता है मुझे मालूम नहीं। तुम्हारा बाप निर्दोष था, उसे जबरदस्ती फंसाया गया था। उसे जा बेवकूफ, उसे जा। मैंने उन कमीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। ओम, जी भैया। नींद नहीं आ रही है? नहीं, गर्मी लग रही थी। क्या बात है ओम? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिगरेट है? हाँ? सिगरेट? बीड़ी है। मुझसे कुछ छिपाया मत करो। मैंने आपसे क्या छुपाया? कभी कुछ बताया भी तो नहीं। मैं जानता हूँ ये दिन अच्छे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। हिम्मत रखो। तुम दोनों की हिम्मत से तो मुझे हिम्मत मिलती है, वरना क्या कुछ नहीं देखा मैंने। सब कुछ मेरे सामने ही तो हुआ था। वो बाबा का घर लौटना, तुझे प्यार करना, फिर चुपचाप अपने कमरे में चले जाना। और मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि जो आप जानते वही सही। क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं। क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है। मेरी बच्ची कहाँ घूमने गए थे आज? गार्डन। क्या किया गार्डन में आज? झूला झूला कैसे? है? बेटा, क्यों अंकल को परेशान कर रही हो? अरे उसीजा, कैसे हो गए? मैं ठीक हूँ। आपकी दुआ है भाईजान। आपके पहले ही इतने एहसान है मुझ पर, मैं क्या कहूँ। सीजा, एक तरफ तुम भाई मानते हो, ऊपर से एहसानों की बात करते हो। अच्छा बेटे, अंकल की चीज हो। इधर भी घूमने चलेगा अंकल के साथ?
हाँ चलो पापा को बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बाय। पापा को पीछे करो, पापा को पीछे करो। किसने दिया तुम्हें यार सभा? कहां से मिला तुम्हें? हाँ जवाब दो। क्यों गई मेरे कमरे में तुम? हाँ मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे कमरे में मत जाना। क्यों मेरे कमर को हाथ लगाती हो? क्या देख रही तुम? ये देख रही हो? तस्वीर देखने का शौक? ये लो, ये लो, देखो तस्वीर तुम। नहीं, नहीं, अरे बेटा, बेटा नहीं, नहीं, आई एम सॉरी बेटा, नहीं, नहीं, बेटा, बेटा, अरे, बेटा, 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 आई एम सॉरी। तुम तस्वीर देखनी है? ये तस्वीर देखनी है? ना डेली को अपने कमरे में ले जाओ, जाओ। खुदा, या खुदा, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी बच्ची समा मेरे साथ। तुम्हारा बाप निर्दोष था, उसे जबरदस्ती फंसाया गया था, और जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं ना, वो आज भी जिंदा हैं, और ओसेजा उन्हीं में से एक है। ओसेजा बेवकूफ, ओसेजा। गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? दीदी टाइम क्या हुआ? 9:20। चलो जल्दी करो, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता लगा रही हूँ। भैया कहाँ हैं? इंटरव्यू के लिए गए हैं। ओम जल्दी करो, उठो भी, मुझे देर हो रही है, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। और कल शाम जब भैया तुम्हें वापस ले आए तो तुम कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ चला गया था? मार्केट तक तो गया था मैं। इतनी देर मार्केट में क्या कर रहे थे? कम से कम बताकर जाना चाहिए था तुम्हें। जी दीदी। ओम जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, यहाँ नाश्ता रखा है। दीदी मैं नाश्ता कर लूंगा, आप जाओ। भूलना नहीं, कर लेना नाश्ता। हाँ बाय बाय। और कुछ पता चला? नहीं सर, जितना पहले आपको बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ वो मिस्टर ओसीजा आ गए हैं। देखिए भाई, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अपने पास ही रखिए, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ वैसे काम करने का मन हो तो कहिए। जी सर, काम तो मुझे करना ही है सर। तो कीजिए ना भाई, रोक कौन रहा है? काम करने वालों के तो हम हमेशा से मुरीद रहे हैं। जी, काम तो मैं पूरा मन लगा के करूंगा जी। अरे भाई मन लगा के नहीं करोगे तो हम रखेंगे थोड़ी ना, हम कोई चमन थोड़े ही है। वैसे शक्ल से तो आप आदमी बड़े भोले और भरोसे के लग रहे हैं। नाम क्या है? शिवम। देखो भाई, जात बताने में आदमी को घबराना नहीं चाहिए। शिवम कपूर। कपूर।
शिव पंजाबी पंजाबी है आप, पंजाबी है। हम यूपी के हैं। देखो वैसे जात तो हमने ऐसे ही पूछ लिए, और जात पात से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें ही लीजिए, हमारा नाम है रंगनाथ पांडे, ब्राह्मण। देखो शिवम बाबू, हमने ये कंपनी बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर तुम भी मेहनत से काम करोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी सर, मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा सर। सब वैसे आप ये सर्टिफिकेट से एक बार देख लेते तो अच्छा लगेगा आपको सर। हाँ हाँ हाँ, लाइए लाइए लाइए, देख लेते हैं। सर्टिफिकेट देखने में क्या है। हाँ, अच्छा है, अच्छा सर्टिफिकेट है। वाह, इंजीनियर है आप। देहरादून से है ना? हाँ, देहरादून से। अरे वाह, क्या खुशी की बात है यार। और बड़ी खुशी की बात यह है कि अव्वल दर्जे से आप पास हुए हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, लीजिए। लेकिन शिवम बाबू, यहां तो आपको मंजन और बाम शामी बनाना पड़ेगा। मुझे तो काम करना है सर, काम। काम हो गया काम आपका। लीजिए भाई, अभी से आपकी नौकरी चालू। ये लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए शिवम बाबू, यहां काम ईमानदारी का है। वैसे तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का पुलिस में कोई रिकॉर्ड विकार्ड तो नहीं है ना? नहीं सर। मिस्टर ओसीजा, ये बताइए मिस्टर माथुर की फैमिली में और कौन कौन है? जिंदा कोई नहीं है। क्या मतलब? मतलब उनके माँ बाप की मृत्यु तब हुई जब वो 10 साल के थे। शादी उन्होंने की ही नहीं। रिश्तेदार होते तो माथुर अनाथ आश्रम में पलकर बड़े नहीं होते। तो क्रियाक्रम वगैरह ये सब मैं ही करूंगा। मेरे बहुत करीबी थे वो। ठीक है मिस्टर ओसीजा, जैसे इस केस के बारे में मुझे कोई खबर मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी मिस्टर कांत, वो मेरे भाई जैसे थे। आई अंडरस्टैंड। चलता हूं। बाय द वे, पुलिस का क्या अंदाजा है? खून चोरी से जुड़ा हुआ है या? जी नहीं, यह खून बिल्कुल भी चोरी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि खून के बाद घर के किसी सामान को छुआ तक भी नहीं किया था। और यहाँ वैसे चोरी लायक कोई सामान है भी नहीं। तिजोरी बिल्कुल खाली थी, ना तो उसमें जेवरात थे और ना ही पैसे। हाँ, कुछ पुराने पेपर्स जरूर थे। कैसे पेपर्स? कोई पुरानी फैक्ट्री के पेपर्स थे। मैंने तो सिर्फ सरसरी तौर पर निगाह डाली थी उस पर। असला और हथियार बनाने की कोई फैक्ट्री थी देहरादून में। क्या नाम था? अरिहंत कपूर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। आपको क्या लगता है, इन कागजातों का माथुर के खून से कोई संबंध है?